हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इससे पहले हमने प्राचीन कालीन इतिहास को कवर किया है, जिसे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिताब राय को। बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन सी, कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल्ला या अब्दुल बारी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 को। विलायत अली, इनायत अली और अब्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? विंसेंट आयर ने। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? कैप्टन ली ग्रांट के साथ मुठभेड़ में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुंवर सिंह 1857 के आंदोलन से थे। बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह से थे। विलायत अली, ये होम रूल से थे। और मजहरुल हक बहावी आंदोलन से थे। इसका ऑप्शन सी सही है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन सी, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया। या ऑप्शन डी, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डी कथन असत्य है। बिहार के प्रथम हिंदू अखबार कौन सा था? नूरुल अनवर था। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का निर्माण किस वास्तुकार ने पूरा किया था? ये जॉन कॉस्टिन ने किया था। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर ने। बिहार के पृथक राज्य के रूप में सर्वप्रथम बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापित कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत में घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? ऑप्शन सी, उड़ीसा शामिल था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। इसका ऑप्शन ए सत्य है। भूमिज विद्रोह हुआ था 32-33 में। संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में। और मुंडा विद्रोह हुआ था 1898-99 में।
बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इस दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? उपयुक्त सभी जिले प्रभावित हुए थे, सारण, वैशाली और पूर्णिया। रुदन मुंडा एवं कुट्टा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तमाड़ विद्रोह से। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने। खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? उलीहातू में। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या है? दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु के नाम क्या था? आनंद पांडे। किसे धरती का आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? यात्रा भगत ने। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? सिद्धू भगत के नेतृत्व में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्न और किस नाम से जाना जाता है? बा पर्व के नाम से जाना जाता है। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? खरवाड़ आंदोलन को। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत आधार झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? ताना भगत आंदोलन के समय। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की थी? संथाल विद्रोह का। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक या माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? उरांव और सोरैया पहाड़ियों में। उन्नीस 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसने 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य थे? मजहरुल हक थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आर.एन. माधोलकर द्वारा। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने का समय बिहार के गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ था? पटना में। अखिल भारतीय
बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करवाया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? अनुशीलन समिति से। असत्य युग्मों का चयन कीजिए। लोटा विद्रोह, यह असत्य है। नंगी हड़ताल, छपरा में, सही है। स्वराज का था बाल मुकुंद वाजपेयी, सही है। सहरवेशी, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह था। कथन बी, चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया था। ऑप्शन सी, चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, शहरवेशी और अबाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी। या ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था। ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति की थी? F.G. स्लाई की अध्यक्षता में। मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दिया था? खैरू मियां ने। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दी मदरलैंड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी सही, असहयोग आंदोलन के दौरान। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। श्री वैकुंठ शुक्ला को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? फणींद्र नाथ घोष हत्याकांड के लिए। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, मजरूल हक एवं ब्रज किशोर सिन्हा। ये दोनों गए थे इंग्लैंड। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरूल हक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर, पटना में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? रामपूरन चंद्र ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। पलासी युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? मीरन। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? इसका ऑप्शन सी सत्य है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
23 सितंबर 1764 को। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह के नेतृत्व में। ये कुंवर सिंह के भाई थे। 1857 के दौरान में बिहार में कहाँ लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? पटना में। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार में विद्रोह हुआ था। छपरा में। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। पीर अली ने पटना में सर्वप्रथम विद्रोह किया था। भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया था? सैयद अहमद ने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दीपनारायण सिंह ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 4 मार्च 1928 को। 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे, बाकी सभी थे। स्वामी सहजानंद सिन्हा, श्री यदुनंदन शर्मा और श्री गंगा शरण सिंह, ये बिहार में किसान के नेता थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण सचिव थे। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा ने। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? सर अली इमाम ने। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण एवं सारण जिला में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ पर हुई थी? सिवान में। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे? सूर्य नारायण सिंह। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? शिलभद्र याजी। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किया गया? 16 अगस्त 1946 को। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन किया गया? बिहार में। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे? अहमदुल्ला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था? रामदयालु सिंह ने। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में।
9 नवंबर 1942 को ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? इसका ऑप्शन बी सही है। योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? समाजवादियों द्वारा किया गया था। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 22 से 23 दिसंबर 1921 को। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? पटना में। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? सर्वोदय आंदोलन से। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। नीचे दिए गए घटना और उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करें। उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना पटना में कब हुई थी? 1916 में हुआ था। किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था? बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीद की सूची में नहीं है? योगेंद्र नारायण नहीं है। रामानंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार, कुल 7 लोग शहीद हुए थे। सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन है? श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। ये सीवान थाने में थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ब्रह्मानंद तिवारी ये चंपारण से थे। सरस्वती देवी ये भागलपुर से थी। ध्रुव कुमार कटिहार से थे और कपिल मुनि डुमरांव से। 1942 के अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में कौन सम्मिलित थे? ऑप्शन डी सभी सम्मिलित थे। योगेंद्र शुक्ला, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण सिंह। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? नित्यानंद सिंह थे। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? अगस्त क्रांति के दौरान। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? कटिहार के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत प्रमंडल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? भगवती देवी।
हराजी आंदोलन का विरोध 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना से। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था? बिहार में। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? दरभंगा में। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन नेता थे? स्वामी विद्यानंद। नवंबर 1936 में बीहपुर भागल में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने किए थे। ऑप्शन सी सत्य है। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। गया में। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 4 मार्च 1928 को। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? शाहाबाद जिला में। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क का विरोध हुआ था? शाहाबाद जिला में। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण सिंह। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में एक आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? चंपारण और सारण जिला में। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दरभंगा में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा था? राजेंद्र प्रसाद। 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1930 और 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था।
मुंगेर जिला में। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसी अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे जनकधारी प्रसाद को। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के सर्वप्रथम बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? देवघर में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तनाव क्षतिपूर्ति।